A very good morning all of you and very welcome to my channel दृष्टि IAS-PCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द। आरओ का पेपर एक्सटेंड हो गया है और 20 को है, तो इसलिए हमारे पास काफ़ी टाइम है और हमें अच्छे से इसको एक बार कर लेना है। तो अनेक शब्दों के एक शब्द से पहले मैं इसके पहले पर्यायवाची डाल चुकी हूँ एक वीडियो में। सब कुछ है इसमें। पृथ्वीनाथ पांडे, आदित्य पब्लिकेशन और घटना चक्र, तीनों का जो भी सबसे अच्छे से अच्छा मटेरियल हो सकता है वो मैंने हैंड रिटन नोट्स है, मेरे खुद के नोट्स है, इसीलिए आप इन पर अच्छे से बिलीव कर सकते हो और आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको फंस जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले तो मैं आपको एक बता दूं, ये हिंदी है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, बस आपको कान में लीड लगाकर वीडियो को अच्छे से सुनना है, एक बार देखना है, फिर सुनते जाना है। जितनी बार आप 2 से 3 बार सुनेंगे उतनी जल्दी आपको याद होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सके उसे कहते हैं अखंड। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय। जिसके खंड ना हुए हो अखंडित। जिसकी गहराई का पता ना चले लग सके अगाध या अथाह। जो गाए जाने योग्य ना हो आगे। जिसे छेदा ना जा सके अछेद। जो सदा से चला आ रहा है अनवरत। जो कभी नहीं मरता अमृत या अमर। मन में आपसे उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा। आगे बढ़कर स्वागत करना, अगवानी करना या अभ्यर्थन करना। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक विद्यमान है या स्थित है वर्तमान में, तो उसे बोलते हैं अंतर्निविष्ट। जो पढ़ा ना जा सके अवाच्य अपठनीय। अन्य भाषा में परिणित अनुवाद या रूपांतरण। जिसका त्याग ना हो सके या छोड़ा ना जा सके अपरिहार्य। जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत। जो पहले दे दिया जाए अग्रिम। जो प्राण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। जो तौला या नापा ना जा सके अपरिमेय। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। आपको याद होगा हम बचपन में प्रमेय लिखते थे और जो प्रमेय लिखते थे उसमें उसको सिद्ध करते थे, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में। तो और जो अप्रमेय होती थी वो सिद्ध नहीं होती थी, तो इसीलिए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो होगी अप्रमेय। जो तौला या नापा ना जा सके अपरिमेय। ठीक है, परिमेय होता है माप, तो जो तौला या नापा ना जा सके वो हो जाएगा अपरिमेय। जो समय पर ना हो असामयिक। जो व्यवहार में ना लाया गया हो अवृहत। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहमन्यता। अहंकार का नाश हो गया हो आंतगर्व। ठीक है, तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, उसको बोलते हैं अहंमन्यता। और अहंकार का जहां नाश हो गया उसको बोलते हैं आंत गर्व। उसके बाद है जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो अहेतुक। किसी और स्थान पर अन्यत्र। जिस पर उपकार किया गया हो अपकृत। सामान्य व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ की देखरेख करता हो अभिभावक। जिसे मारना उचित न हो अवैध। जो जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो अकंटक। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अधा प्रसूत। जो ना जाना गया हो अज्ञात। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके अगम्य। जिस स्त्री के पुत्र एवं पति न हो अवीरा। जो प्राप्त न हो सके अप्राप्त या अप्राप्य। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय। जिसका कोई काट ना हो सके अकाट्य। दिया ना जा सके अदेय। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का। जिसे भुलाया ना जा सके अभिस्मृति। जो मानव के योग्य हो अमानुषिक या अमानवीय। जो मानव के योग्य न हो अमानुषिक या अमानवीय। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। बिना प्रयास किए अनायास। जिसका निर्णय न हुआ हो अनिर्णीत। ठीक है, उसके बाद जिसका वचन वाणी में वर्णन ना हो अनिर्वचनीय अवर्णनीय, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके अकथनीय, जो कहा ना गया हो अकथित, नजदीक आने वाला अभिगामी
जो किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, अविभक्त, जिस वस्त्र में को पहना नहीं गया हो, अपहृत, विकृत या बिगड़ा हुआ शब्द, अपभ्रंश, जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता न हो, अप्रशस्त्र, ना करने योग्य, अकरणीय, मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि, अमावस्या, अंक या गोद में सोने वाली स्त्री को कहते हैं अंकशायिनी, गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ, बिना देखरेख का जानवर अनेर, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, अप्रगल्भ। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अप्रगल्भ। दूसरी माँ के कोख से जन्म लेने वाला अन्योदर। उसके बाद जो बिल्कुल खुला हो, अनावृत, जिसकी उपेक्षा व चाह ना हो, अनपेक्षित, जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य, और जो आलोचना करता हो उसे कहते हैं आलोचक। उसके बाद है जिसे विश्वास दिलाया गया हो, आश्वस्त, दूसरों के सुखों के लिए अपने सुख का त्याग करने वाला, आत्मोत्सर्ग। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, उसे कहते हैं आदर्शवाद। उसके बाद अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया, आधिकारिक, जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्माभिमत, किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से रहते आ रहे हो, आदिवासी, देव पृथ्वी द्वारा होने वाला, अधिदैविक, भूतों जीवों द्वारा होने वाला दुख, अधिभौतिक दुख, आंतों में होने वाला आंतरिक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का या आगमिस्त्य पति का, देख लेना ये थोड़ा सा, अनिश्चित आजीविका, इसे बोलते हैं आकाशवृत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात, जड़ से चोटी तक, अमूल चूक, बालक से वृद्ध, अबाल वृद्ध, वह जो आचार से पवित्र हो, आचारपूर्ण, जो परंपरा से सुना हुआ हो, आनुश्रविक, अपने को धोखा देना, आत्मबंधना या आत्मवंचना, इसको या फिर अपने को धोखा देने वाले को बोलते हैं आत्मवंचक, ऊपर चढ़ने वाला, आरोही, जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय निग्रहवान, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश्य, इंद्रिया निग्रह। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय निग्रहवान, इंद्रियों के परे या इंद्रियों की बहुत से बाहर, इंद्रियातीत, किन्हीं घटनाओं के कालक्रम से किया जाने वाला व्रत, इति व्रत, इतना ही पर्याप्त, इत्यल्म, जो किसी नियम का पालन ना करे, उच्छल, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, उदारमना, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय, सूर्योदय अरुणोदय से पहले का समय, उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उच्छिप्त, ऊपर जाने वाला श्वास, उच्छ्वास, निरंतर ऊंचे उठने की आकांक्षा, उदिशा, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्क्या, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊर्ध्वोच्चारित, जिसने अपने वीर्य को कपाल में चढ़ा लिया हो, ऊर्ध्वरेता, अन्य से संबंध न रखने वाला, एकांतिक, एक बार में दिया हुआ, एकमुश्त, इस लोक से संबंध रखने वाला, अलौकिक या ऐहिक, इंद्रियों से संबंध, ऐन्द्रिक, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्यता, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत, भय भूख प्यास से घबराया हुआ, कातर, अधीर, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली, केस के बालों को सजाने संभालने का काम है, केश विन्यास, ठीक अपने क्रम में आया हुआ, क्रमागत, लेखन अति उत्तम होना, कलम तोड़ना, इच्छानुरूप रूप धारण करने वाला, कामरूप, लाल कमल को बोलते हैं कोकनत, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, कृतार्थ, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, कृष्ण पक्ष, जो पथ कांटों से भरा हो, उसे बोलते हैं कंटकाकीर्ण, किसी विचार के कार्य के रूप में बदलना, क्रियान्वयन होता है, कठिनाई से पैसे निकालने वाला, कृपण होता है, मन के अप्रिय भावों का सूचक होता है, क्लेश, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो, कपोत ग्रीवा, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, कातबु ग्रीवा,
उसके बाद जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त या शुद्ध स्वभाव का हो उसे बोलते हैं केवलात्मा। जैसे तैसे समय काटना कालयापन। बैलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान को बोलते हैं कुंज। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है कृष्णा भिसारिका। राजनीतिक एवं राजदूतों की कला कूटनीतिक। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य एवं चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए खगास्त्र। जीवन की एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध का खंडकाव्य जो बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल खुद को बदलने गतिशील या गत्यात्मक। प्राचीन आदर्श के अनुरूप चलने वाला गतानुगतिक। हाथी का बच्चा इसको बोलते हैं गजशावक या कलभ। जो किसी भी गद्दी पर बैठा हो गद्दी नशीन। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगे। जिस पशु के पेट में बच्चा हो गाभिन। उसके बाद जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जो इंद्रियों के बाहर या इंद्रियों के ज्ञान के गोचर में इंद्रियों के ज्ञान में उसे बोलते हैं गोचर, और जो इंद्रियों से बाहर उसे बोलते हैं अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, ठीक है, तो उसे बोलते हैं गोतातीत। सारे पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती। आंखों को भाने वाला चाक्षुष्य। चीन में बनने वाला, चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा बोलते हैं चीनांसुक। जो अपने निश्चित स्थान से डिग हो गया उसे बोलते हैं च्युत। चैतन्य स्वरूप की माया चिद्दिलास। चैतन्य स्वरूप की माया को क्या कहते हैं? चिद्दिलास। करुण स्वर से चिल्लाया हुआ चीत्कार। चौथे दिन आने वाला ज्वार चौथिया। किसी काम व्यक्ति के छिद्रों त्रुटियों दोषों आदि को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी। जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा। अधिक समय तक जीते रहने के इच्छुक जिजीविषु। किसी पर विजय पाने की इच्छा बोलते हैं जिगीषु। किसी को जीतने की इच्छा या चाहे जिगीषा। जो अवैध संतान हो उसे कहते हैं जारज। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती। वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराजीर्ण। मूल बातों को संक्षेप में लिखना टिप्पणी। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं तूणीर। एक तर्क को देखने पर ठीक प्रतीत होना तर्काभास। जो तर्क योग्य हो तार्किक। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो तर्कसंगत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तदर्थ जीविका। उसके बाद अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान त्रिशंकु। तैरकर पार होने की इच्छा तितीर्षु। जो मार्ग पर पार करने में दुखमय प्रतीत हो दुर्लभ्य। जो दोबारा जन्म लेता हो द्विज या द्विजन्मा। दिन में कम दिखाई देता हो दिनौंधी। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ या दुष्प्राप्य। जिसकी नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय। जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जय। जिसका समाधान उपचार करना कठिन हो दुस्साध्य। जिसका चित्त किसी बात पर स्थिर न हो दुचित्ता। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश दुर्विसंधि। जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन हो दुराध्य। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्यदृष्टा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी या फिर बांधी हो उसे बोलते हैं दामोदर, जैसे भगवान कृष्ण के पेट में बांध दी थी। जिस पर दिनांक या तारीख लगाया गया हो दिनांकित। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोधगम्य। जिसकी जीविका दान पर चलती हो उसे कहते हैं दानवृत्ति। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो दुर्दृष्ट। ऐसा बोझ जिसे देना कठिन हो दुर्वह। जिसे पीड़ित किया गया हो दलित। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका दिवाभिसारी का। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो द्विवर। जो भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच में मध्यस्थता करने वाला हो द्विभाषिया। उसके बाद धन देने वाली धनदा। मछली पकड़ने वाली जाति धीवर। बहुत प्रचंड चंचल और अपने गुणों का अपने आप में वर्णन करने वाला धीरोदात्त। शक्तिशाली दयालु योद्धा नायक धीरोदत्त। जो गणना के अयोग्य हो नगण्य। जो नित्य प्रति नवीन रहे नित्य नूतन।
जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो, निरीह, जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो, निष्पर्षा, वालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग को बोलते हैं नखलिस्तान, जिस स्त्री के पुत्र न पैदा हो, निपुति, जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर, लगातार देखना बिना पलक झपकाए, निर्निमेष या एकटक, जो आसानी से झुकाया जा सके, नमनीय, जिसे सतरज तम तीनों गुण ना हो, से बोलते हैं निर्गुण, हाल में व्याही स्थिति नबोड़ा, नाक के बाहर निकलने वाली सांस निःश्वास, जहां आबादी ना हो, निर्जन, जिसमें कोई भ्रम या संदेह ना हो, निर्भ्रांत, जिसकी उपमा ना दी जा सके, निरुपम, नख से शिखा तक सब अंग नखसिख, नया उचित होने वाला, नवोदित, जो नापा जा सके उसे बोलते हैं नापनीय या नाप्य, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे बोलते हैं निर्वाक्य, नष्ट हो जाने वाला, नष्ट प्राय, जो शंका करने योग्य हो, निशंक, फूल की रज पराग, जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो, पौरुषे, जो सुख दुख से परे हो, परमहंस, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, पद का लालची, पदलोलुप, जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हो, पुरंदी, दूसरों की बुराई खोजने वाला, परछिद्रान्वेषी, सफेद कमल को बोलते हैं पुंडरिक या फिर अरविंद, लाल कमल को बोलते हैं कोकनद, प्राण श्वास की गति का क्रमशः दमन, प्राणायाम, किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना, प्रायश्चित, पशुओं का सा या पशुओं का आश्रम जैसा, अपाश्विक, किसी के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्यतिथि, उत्तर द्वारा खंड करके कहा हुआ प्रत्युत्तर, किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो, प्रत्युत्पन्न, व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, प्रत्युत्पत्ति, इसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति, प्रश्न के रूप में पूछा जाने योग्य जो होता है, प्रस्तव्य, हास्य रस का प्रधान नाटक का लेख होता है, प्रहसन, हास्य रस प्रधान नाटक का लेख क्या बोलते हैं, प्रहसन, दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर, पूर्वाह्न, प्रकाश में लाए जाने योग्य, प्रकाश्य, जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो, पाप चेता, पिता के पिता का पिता, प्रपिता, पुस्तक लेख की हस्तलिखित प्रति, पांडुलिपि, पखवारे में एक बार होने वाला, 15वें दिन होने वाला पाक्षिक, किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, पाणिग्रह, प्राण की रक्षा करने वाला, प्राणाद, मास की 30वीं तिथि पूर्णिमा, 15वीं तिथि अमावस्या, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित, अधिक बकवास करने वाला, प्रगल्भ, पूर्ण रूप से पका हुआ, परिपक्व, वह स्त्री जिससे प्रेम किया जा सके, प्रेम पात्री, शरीर के मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, पक्षाघात या लकवा, अपने पक्ष से हटाया हुआ, परार्थी, जिसका पति विदेश गया हो, प्रोषित पति का और या फिर विदेश जाने वाला हो, उसे बोलते हैं प्रवत्य पति का, भली भांति पोषित पका हुआ, उसे बोलते हैं परिपुष्ट, एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो, उसे बोलते हैं पलायनवाद, ग्रंथ के बेबचे हुए भाग जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसे बोलते हैं परिशिष्ट, प्रतिकार की भावना को बोलते हैं प्रति चिकित्सा, जो शुद्ध किया जा चुका हो, परिमार्जित, ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य न हो, प्राप्तव्य, जमानत करने वाला, प्रतिभू, वापस बुलाया हुआ, प्रत्याहूत, बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लेने वाला, परिभोक्ता, चारों ओर घिरा हुआ, परिवेष्टि, निराश या पराभूत किया हुआ, प्रतिहत, किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार, पारितोषिक, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, प्रतिस्पर्धा, जो प्रणाम करने योग्य हो, प्रणम्य, रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि के पूर्ण भाग का समय, प्रदोष, जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसे कहते हैं फल की आकांक्षा वाला, फलासक्त, सूर्योदय के पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय, ब्रह्म मुहूर्त,
जो बुद्धि द्वारा जाना जाए उसे कहते हैं बोधगम्य। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद या बहुभाषी। क्रोध करने वाली स्त्री को कहते हैं भामिनी। किसी टूटी हुई इमारत का बचा हुआ शेष भग्नावशेष। दोपहर का समय, मध्याह्न, मरने की इच्छा वाला मुमूर्ष, जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्षु। मर जाने की कामना को बोलते हैं मुमूर्षा। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे कहते हैं मुमुक्ष। फूलों का मधु उसके कहते हैं मकरंद। जिसके विषय में मतभेद ना हो मतैक्य। मतिमंद होने की अवस्था मतिमांध। मान करने वाली स्त्री मानिनी। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी महिषी। उसके बाद मनपसंद या नामांकित मनोनीत। मनुष्य जाति से परे मानवेतर। कमल की दंडी मृणाल। शीत ऋतु की वर्षा को बोलते हैं महावट। मन से दुर्बल होने की स्थिति मनोदौर्बल्य। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव को बोलते हैं मनोमलिन्य। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था को बोलते हैं मनोवृत्ति। थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला होता है मिताहारी। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो मुद्रास्फीति। किसी बात के मर्म को जानने वाला या मन की बात जानने वाले को कहते हैं ममर्ग। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो मुकुल। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदुभाषिणी। जो कम बोलता हो मृतभाषी। मरण या मरने तक मृत्यु पर्यंत। मेघ से आच्छन या घिरा हुआ मेघाच्छन। दिल खोलकर कहना या गाना मुक्तकंठ। दिल खोलकर खर्च करने वाला मुक्त हस्त। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन। मानने के लिए की गई विनती मनुहार्य। जो अपने मार्ग से भटका हो मार्ग भ्रमित। उसके बाद जहां तक और जितना संभव हो सके उसके कहते हैं यथासंभव। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक। नेत्रों से संबंधित याक्षुक। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राज्यपत्र। जिसकी सूचना गजट में दी गई हो राजपत्रित। पुलिस सेना से नया भर्ती जवान रंगरूट। वह निवास जहां राजा रहता हो रनिवास। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए रूपक। राधा का पुत्र राधे। जो कोई जवाब ना दे उत्तर ना दे लाजवाब। लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर लोकोत्तर। जो आसानी से पच जाए लघुपाक। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो लब्ध प्रतिष्ठित। लोभ करने वाला लोलुप। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े वातानुकूल। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान वार्षिकी। अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी। जो सब में व्याप्त हो विभु। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ विवादास्पद। विदेश का या विदेश में होने वाला वैदेशिक। उसके बाद है जिस कन्या के विवाह कर देने का वचन दिया गया हो बागदंता। कन्या के विवाह कर देने की रस्म बागदान। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि वह संधि। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत विमति या टिप्पणी। एक से अधिक बातों में कोई एक विकल्प। कानून का स्वरूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा से कहते हैं विधेयक। वाणी का विकार वांडमय। काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय। जिस स्त्री की संतान पैदा ना होती हो वंध्या। तारों भरी रात विभावरी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी। जो विश्व में प्रसिद्ध हो विश्व विश्रुत या विश्व प्रसिद्ध। कानून द्वारा प्राप्त विधि प्रदत्त। चांदनी रात शर्वरी इंपॉर्टेंट है ये भी और विभावरी। उसके बाद है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता शब्दातीत। समान रूप से ठंडा या गर्म उसे बोलते हैं शीतोष्ण। जिसका शोषण किया जाए शोषित। वह जो व्यक्ति या शक्ति या देवी की उपासना करता हो शाक्त। जो सबको एक समान रूप से समझता हो समदर्शी। जिसकी सीमा ना हो सीमातीत असीमित। जो सभी युगों के अनुकूल हो सर्व युगानुकूल।
जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुग्राह उच्च वर्गीय शासन या इसको बोलते हैं सामंत शासी। उसके बाद है अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो जाना, स्वनाम धन्य, जो स्त्री दुश्चारिणी हो, स्वरणिनी, जिसके संबंध में संदेह हो, संदिग्ध, जो खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता, संविदा, संपूर्ण समाज से संबंधित, समष्टि मूलक या समष्टिगत, बहुत पढ़ी लिखी स्त्री, सुशिक्षा, शिक्षिता, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक, जो अपना भोजन खुद पकाकर खाता हो, स्वयं पाकी, चोर के लिए दीवार में किया गया छेद, सैंध, एक ही माता के उदर से उत्पन्न सहोदर, जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, सदा प्रसूता, वर्तमान समय ठीक समय पर होने वाला सामाजिक मास से युक्त सामिस, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, स्थावर, जिसका समर्थन किया गया हो, समर्थित, सुंदर आंखों वाली सुनैना, मीन आंखों वाली मीनाक्षी, सब भूमि सब देशों में होने वाला सार्वभौम, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा बोलते हैं स्पर्धा, जो सरों तालाबों में जन्मता हो, सरसिज। इसके बाद है सिंह का बच्चा, से बोलते हैं सिंह शावक, अपने बस में रहने वाला, स्वयं वश्य, अपने मन की प्रसन्नता करने वाला, स्वांतः सुख है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण। उसके बाद है समान उम्र वाले लोग, समवयस्क, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या पश्चात स्वतंत्र योन्तर, उसके बाद दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला, स्थापन्य, प्राणों पर संकट लाने वाला, सांघातिक, भला या हित चाहने वाला, हितैषी, अगहन या पूस में पड़ने वाली ऋतु, हेमंत। उसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा हलफ के साथ लिया हुआ या फिर न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ पत्र, हलफनामा, वह चातुर्य जो हाथ से लिया जाए, हस्त लाघव, जिसका उत्साह मर चुका हो, हतोत्साहित, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो, हुतात्मा, हाथी पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, हौदा, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो, हलाबल, क्षमा योग्य या क्षम्य, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हो, क्षितिज, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त, भूख से व्याकुल, क्षुधातुर, कटा फटा हुआ, छद विच्छद, भौहों के बीच ऊपरी भाग, त्रिकुटी, सत्व रजतम, त्रिगुण, दैहिक दैविक, भौतिक ताप या कष्ट, त्रिताप, बात पित्त कफ, ये इनको बोलते हैं त्रिदोष, शीतल मंद सुगंध वायु को बोलते हैं त्रिविध वायु, रात्रि का तीसरा पहल इसको बोलते हैं त्रियामा, जो छुटकारा दिलाता है उसे बोलते हैं त्राता, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, ज्ञान पिपासु, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुमति, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, अपरिग्रह, ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों का मिश्रण हो, चंपू, तर्क जो देखने में ठीक हो परंतु वैसा ना हो, तर्काभास, खास शर्तों के साथ काम करने वाला, समझौता, संविदा, खरीदा हुआ दास, कृत, क्या होता है खरीदा हुआ दास, क्या होता है कृत, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, झूठा या पचा हुआ भोजन, उच्छिष्ट, स्त्री के एक संतान के बाद दूसरी संतान उत्पन्न न होना, काकबंध्या, जिसका तेज नष्ट हो गया हो, श्रीहत या फिर तेजोहत, जिसका निश्चय ना हो सके, अप्रतीयमान, अनेक शब्दों या पदों को मिलाने वाली शैली, सामासिक, ऐसा अकाल की भिक्षा देना या लेना कठिन हो, दुर्भिज्ञ, ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो, चंपू, जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात, ठीक है, जो अपने आचरणों से पवित्र हो, आचारसूत, जो उदार वृत्ति का हो, उदार चेता, जो धरती फोड़कर जन्मा हो, उद्भिज, जो बहुत कठिन या स्वभावता हो, अति दुर्धर्ष, जो सबसे छोटा न हो, अकनिष्ठ,
ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे कवर किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट वर्ड है उनके साथ में। सो टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दृष्टि IAS PCS।